तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका यहीं गला पकड़ के बैठ जाऊं? लूट खसोट टाइप की जो प्रवृत्ति है वो जो बढ़ती जा रही है। डीएपी आपने नकली दिया तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने नुकसान करने की कोशिश की भी। आलू की फसल एक जरा सी भी खराब नहीं है। अगर फेल आती है तो मतलब जो जितनी लैब में पास हुई है वो तो बहुत सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ये कि जो किसान है उस पर दबाव बनाया गया लेन देन का आप लोगों की तरफ से कुछ है? धरना लगाते हैं, तेरे 35-40 लाख रुपए देने, साफ करवाते हैं। ये खुद अपने मुंह से कह रहा है। और किसी ने बहसबाजी में रात को जाके उसकी फसल खराब कर दी तो मैं जिम्मेवारी क्यों लूं? नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। बीती रात सोनी बीज भंडार खुल चुका है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सोनी बीज भंडार यहां पर खोला गया, लेकिन जो किसानों का विरोध प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। लेकिन रिपोर्ट जो सैंपल की आई थी उसके बावजूद जो किसान है वो असंतुष्ट थे। लिहाजा अब जो सैंपलिंग है वो दोबारा होगी और क्या कुछ रहेगा आइए जानते हैं सोनी जी से। महेंद्र जी, काफ़ी दिनों बाद दुकान खुली है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कल डीएपी की सैंपल की जो सरकारी रिपोर्ट है वो आ गई थी और उसके बाद प्रशासन ने कल शाम को दुकान खुलवा दी थी और आज पूरी मार्केट जो है सुचारू रूप से खुली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ सही है मानकों के अनुसार, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी का डीएपी है तो उसमें कुछ गलत होने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि हर किसान को एक कट्टे पे लगभग 2500 रुपये की सब्सिडी मिलती है, उसके बावजूद वो 1350 रुपये का है। और डीएपी जो है पूरा इंपोर्ट होता है, सब बाहर से आता है, हर कंपनी बाहर से मंगवाती है, जो भी सरकार है या जिसका भी है बाहर से आता है। तो क्या मानते हैं अभी दोबारा सैंपल की रिपोर्ट आनी है, किसान संतुष्ट नहीं थे, अब दोबारा सैंपलिंग करवाई गई? ये बात पहले भी प्रशासन के सामने उनके सामने प्रशासन ने रखी थी कि प्रावधान है, अगर आपको एक सैंपल पे यकीन नहीं है दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। और हमारी तरफ से तो एक पहले से ही बात बिल्कुल खोल दी थी। जिसको भी कोई शक है, हर जगह लैब है। हमने भी तो अपनी संतुष्टि के लिए सैंपल करवाया था ना जी। हमने अपनी संतुष्टि के लिए प्राइवेट लैब से करवाया, पैसे भरे। 2 तारीख को हमारे पास रिपोर्ट हमारे हाथ में थी जी। तो हम अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, तो कोई भी अपनी संतुष्टि कर सकता है, पैसे भरे और करवाए जी। कोई भी करवा सकता है। हमने पहले दिन बोल दिया था और एसडीएम मैडम ने आज से 6 दिन पहले भी बात हुई थी कि आप अगर सैंपल दोबारा करवाना चाहते हैं तो करवाएं। एसडीएम मैडम ने बोला था कि मैं अपने साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात तो पहले से ही थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, प्रावधान है। धरना क्या रहेगा? उठा रहे हैं किसान यहाँ से? नहीं, बिल्कुल उठा दिया है, क्योंकि कल जो है मार्केट बिल्कुल बंद थी खाद पेस्टिसाइड, और शहर के व्यापारियों ने भी हेजिटेशन किया था और कहा था कि अगर इस तरह के हेजिटेशन कर मतलब लूट खसोट टाइप की जो प्रवृत्ति है वो जो बढ़ती जा रही है वो समाज हित में नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का एक रूल है। मतलब अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका यहीं गला पकड़ के बैठ जाऊं? नहीं अच्छी लगी तो आप कार्रवाई करो। प्रशासन किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? इसीलिए तो है। अब दोबारा सैंपल की रिपोर्ट अगर आती है तो उस पर क्या रहेगा? मान लीजिए फाइल आ जाता। देखो, पहली बात तो फेल आने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट सैंपलिंग बहुत लोगों ने अपने स्तर पे कराई है। अगर फेल आती है तो मतलब जो जितनी लैब में पास हुई है वो तो बहुत सारे सस्पेंड हो जाएंगे। नुकसान की अगर बात की जाए तो इतने दिन दुकान बंद रही, तो मुआवजे की भी कुछ आप ऐसे बात कर रहे थे? देखो, बिल्कुल सारी बात है। जो नुकसान हुआ है, देखो जहाँ तक उनकी कोशिश हुई उन्होंने नुकसान करने की कोशिश की, छवि खराब करने की कोशिश की, परंतु 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि ये मामला तो चोरी के बाद एक पैसे मांगने का मामला था। सबको इस बात का पहले ही पता लग गया। जमालपुर का एक किसान है, आलू की फसल उसने लगाई थी, आरोप लगाया जा रहा है कि डीएपी आपने नकली दिया तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। क्या आप उसके खेत में गए? नहीं, जो आरोप लगा, आरोपों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑथेंटिक वो नहीं कर रहा है। वही बता रहा हूँ, उसके खेत में कोई भी आलू की फसल एक जरा सी भी खराब नहीं है। आप जाके देख सकते हैं। झूठ बोलने के लिए मेरे पास भी 100 बातें हैं, मैं किसी के लिए भी झूठ बुलवा सकते हो। झूठ बोलना आसान होता है। फसल खराब पहली बात तो है नहीं, और फसल खराब होने के 100 कारण हैं। अगर वो बोलता है कि डीएपी की वजह से खराब हुई तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी भी लैब है, मिट्टी टेस्ट हो जाएगी। मिट्टी में
टेस्ट होने के बाद क्लियर हो जाता है कि इसमें डीएपी की कमी है, नहीं है, इसको ज़रूरत थी, नहीं थी, या किसी और कमी के कारण वो ख़राब हुई। तो इसलिए ये जो लोग दबाव बना रहे थे कि उस किसान की जिम्मेवारी लो, अगर ख़राब होगी तो, अरे भाई मैं जिम्मेवारी कैसे लूँ? आज उसकी फसल ठीक खड़ी है और किसी ने बहसबाजी में रात को जाके उसकी फसल ख़राब कर दी, तो मैं जिम्मेवारी क्यों लूँ? आप अपनी लैब में रिपोर्ट चेक कराएं ना कि डीएपी की वजह से ख़राब है। दूसरी बात, अभी तक तो ख़राब ही नहीं है, रिपोर्ट तो आप तब कराओगे ना। हॉर्टिकल्चर की टीम पिछले 5 दिनों से उसे फ़ोन कर रही थी कि हमें आपकी चेक करने आना है, चेक करने आना है। फाइनली उन्होंने परसों रिपोर्ट बना के सरकार को सबमिट कर दी कि इसकी फसल आलू की जो है ये वैरायटी और बिल्कुल सही खड़ी है, 1% भी कोई नुकसान नहीं है। तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो किसान है उस पर दबाव बनाया गया लेन देन का आप लोगों की तरफ से, कुछ ऐसा कि वह आप मामले को रफा दफा करें। देखिए, अगर रफा दफा करने का बात होती तो 28 तारीख की जब रात की बात थी, उसी टाइम पैसे दे दिए जाते तो सब कुछ सही था। हर चीज़ प्रशासन को जब प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी प्रूफ की ज़रूरत आएगी वो सब दिए जाएंगे, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। अब वो जमालपुर वाला किसान की मैं अगर आपको वीडियो दे चाहो तो अगर आप चलाओ तो मैं वीडियो देता हूँ। वो वीडियो में ये कह रहा है कि मुझे तो इन लोगों ने ये भी कहा कि अपने आड़ती के पैसे देने, आपने चलो आड़ती के वहाँ धरना लगाते हैं, तेरे 35-40 लाख रुपए देने, साफ करवाते हैं। खुद अपने मुँह से कह रहा है जी। तो इसकी जो मंशा है वो सब समझ चुके हैं मंशा क्या थी। जो छवि आप लोगों की धूमिल हुई है, क्या वो बरकरार हो पाएगी उसी तरह से? देखो पता क्या है, बरकरार बिल्कुल आसानी से हो चुकी है। होनी क्या थी, वो हो चुकी है। जब रिपोर्ट सही आ गई है, हम गलत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चर नहीं है। क्या किसी ने हमारी फैक्ट्री पकड़ी? एक किसान ने तो ये भी कहा था सबके सामने आके कि आप नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ो, मैं 5 लाख रुपए का इनाम देता हूँ। क्या किसी किसान ने पकड़ के दे दी? तो ये तो बेबुनियादी बातें कोई कितनी भी करो, मैं आपको बताता रहूँ किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाऊं वो भी सही नहीं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सोनी बीज भंडार की तरफ से इन्होंने बातें सामने रखी है, इनकी भी बात अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन जो किसान हैं उनके भी कहीं ना कहीं शक है कि जो डीएपी है वो नकली है। लिहाजा एक बार और सैंपलिंग करवाई गई है और उसकी रिपोर्ट क्या कुछ आती है वो भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।